हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल पे। दोस्तों, हमारी बैंकिंग मैथ की सीरीज चल रही थी। उसमें हमारा चैप्टर था परसेंटेज। परसेंटेज की हमारी 2 क्लास हो चुकी। आज है तीसरी क्लास। ये क्लास हमारी डेली तो नहीं होती, लेकिन हर 2-3 दिन में मैं क्लास ले लेता हूँ। ये इसमें आपका ओनली बैंकिंग का जो मैथ है वो चलता है। बाकी जो हमारी बेसिक टू एडवांस मैथ की क्लास है वो अलग से है, वो डेली चलती है। उसको आप वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। बेसिक टू एडवांस मैथ वाली। अब ये इस क्लास में हमने 2 तो कर ही ली। अब तीसरी क्लास है, और क्वेश्चन हर क्लास में हम थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड लेंगे, जो बैंकिंग में स्पेशल आते ही आते हैं क्वेश्चन। वैसे आपका एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में काम आने वाली है। ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन लिए मैंने, इनको देखते हैं। हर क्लास में आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। डिफरेंट परसेंटेज जो है काफी बड़ा चैप्टर है, तो जितनी तरीके के से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे कवर किए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 130% हो जाती है। हम लोग इनको जो सोल्यूशन है वो ट्रिक से करेंगे। ठीक है जी। कैसे करेंगे, बहुत इजी और जल्दी होगा। तो इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। भाई ये बता दिया, अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 130% हो जाएगी। भाई क्या मानना है, हम कोई संख्या माना 100% है, 100% है। अब वो उसी संख्या का 130%, यानी कि x का 130% क्या होगा, इसका जो 130% होगा ये होगा। पहले वो 100% थी, अब कितनी होगी, 30%। यानी कि कितना जोड़ा हमने उसमें, 90। ये लिखा हुआ, अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए। भाई ये कोई संख्या दी, इसमें हमने जोड़ दिया, क्या प्लस कर दिया, कितना, 90। तो वह संख्या उसी संख्या का 130% हो जाती है। भाई ये प्लस 90 किसकी वैल्यू है, ये है 30% की वैल्यू। यही तो है। 100 से 30 हो गया, यानी कि 30% बढ़ गया। ये 30% किसकी है, 90 जोड़ा जाए। 90 जोड़ने में 30% बढ़ गया, यानी कि जो 90 है इसकी वैल्यू कितनी है, 30%। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। प्रारंभिक का मतलब हमने ये 100% वाली ज्ञात करनी है, ये वाली। भाई ये है प्रारंभिक। अगर बाद वाली पूछे, लास्ट वाली संख्या, तो यही वाली है। अभी प्रारंभिक पूछा तो कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 90। 90 का पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 100% निकालने के लिए 1% की वैल्यू लेनी पड़ेगी। उस 1% की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से। भाई 90 किसके बराबर है, 30% के। अब ये 30% के बराबर है, तो गुणा कितना हो जाएगा, 100। 30 की वैल्यू है ना, यहाँ से 30 की वैल्यू जब हम 30 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आएगी। 1% की वैल्यू लेने के बाद फिर हमें निकालनी है 100 की, तो गुणा हो जाएगी 100 से। अगर इसमें 130 की पूछता तो यहाँ पर गुणा होती है 130 का। ठीक है जी। ऐसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमने इसे सोल्व करा तो क्या आया, देखो 0 से 0 गई, 3 3 9, तो 100 की और 3 की गुणा हुई, कितना आ जाएगा, 300। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 300 आएगा। ठीक है जी। तो 300 क्या है, इसका आंसर है आरंभिक संख्या। अगर 130 पूछता तो 13 से मल्टीप्लाई हो जाती, 13 3 39 होती 390। ठीक है जी। देख लो, ये तो ये पूछी है आरंभिक। ये क्या है आपकी आरंभिक या प्रारंभिक। ठीक है। अगर लास्ट वाली पूछता तो लास्ट वाली संख्या कैसे बताते हैं आप लोग, 90/30 इंटू 130। ये कटी गया, 30 दिया 90 और 13 दिया 39, तो अब आपका 390। और वही क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि 90 इंक्रीज कर दिए, 300 से क्या होगी, 390 होगी। आ गया। ठीक है जी। अगर समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम सेम ही लिया मैंने। इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 116% हो जाती है। भाई ये प्रतिशत का सवाल है, इसलिए हम लोग 100 ही मान के करेंगे। भाई कोई संख्या थी 100, ठीक है, ये शुरू में थी 100 प्रारंभिक संख्या, और बाद में कितनी हुई, बाद में कहा उसी संख्या, वह संख्या उसी संख्या का, उसी मतलब इसी संख्या का 116% होगी।
116 सही 2/3 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। प्रारंभिक मतलब यही वाली ज्ञात करें। देखो किसी संख्या में कितना जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया। भाई ये किसकी वैल्यू, ये है 16, ये 16 सही 2/3 इसमें प्लस हो गया। और ये किसके बराबर है, ये है +25 के बराबर। 25 जोड़ा जाए, 25 जोड़ दिया। 25 जोड़ने के बाद ये हुई 16.5% की। इसकी वैल्यू तो प्रारंभिक बतानी है हमें, 100 वाली बतानी, तो यही से करेंगे सेम ऐसे। क्या करेंगे, 25, 25 किसकी वैल्यू है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अभी तो ये हम बेसिक से कर रहे, एक रेशियो से भी होता है क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं। रेशियो से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजी हो तरीके से हो सकते हैं। तो 16 सही 2/3 इंटू प्रारंभिक पूछा तो इंटू आएगा 100। इसको हम कैसे करते हैं, 25 बटे, ये वाला हो जाएगा 16 3 48, अब दो इसका सही खोलना है तो 50/3 हो जाएगा और गुना आ जाएगा 100। भाई ये 3 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो 25 दूनी 50, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 से खुल जाएगा ये, तो 50 आ जाएगा। इनके 50 की और 3 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 50 दिया 150। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 150। 150 आपका आंसर आ गया। देखो एक तरीका और है इसका 150 का। भाई हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 16 सही 2/3% को, इसको खोल लो, 16 सही 2/3% को जब इसे डिवाइड बाई 100 कराएंगे तो क्या आएगा, ये 50, ये प्रतिशत है, 50/3 और डिवाइड बाई 100 कर लो। ठीक है जी, जब हम इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये 50/3 है, ये भाई इस 50 से ये कैसा हो जाएंगे, देखो ये 100 और की और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/3 गुना 100। 50 से 1 कटा तो कितना हो गया, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6 आ गया आपका। तो हम इसको रेशियो से कैसे करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा ये प्रतिशत है, यानी कि क्या बोल रहा क्वेश्चन के अंदर, अब यहाँ से देखो पुट करो, यानी कि प्रारंभ में तो था कितना, ये प्रारंभ में 6 था, अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली, ये प्लस हुई, और बाद में कितना हो गया, बाद में 7 होगा। तो इसमें प्रारंभिक वैल्यू पूछा, तो प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी, प्रारंभिक वैल्यू भाई प्लस कितना हो रहा है 1, इस 1 की वैल्यू कितनी है 25, जैसे वो किया हमने, तो 25 किसकी वैल्यू 1 की, और गुना में प्रारंभिक पूछा तो गुना 6 कर दो, 25 की 150। ये भी आपका रेशियो हो गया। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझते हैं इसको। भाई पहले हमने कोई भी वैल्यू मान ली 100%, क्यों मांगी, क्योंकि इसमें 100% में ही दिया हुआ कि वो अपनी संख्या का 116%, 116 सही 2/3% होगी। तो मैं यानी कि 16 सही 2/3% वो बढ़ेगी, कितने जोड़ने में, 25 जोड़ने में। तो 25 की वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर होगी, यानी कि यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर 100% की वैल्यू निकाल ली तो 100 से गुण कर दी। अगर हम निकालते हैं रेशियो से, यहाँ लिख देता हूँ बाई रेशियो, बाई बेसिक मेथड। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं रेशियो से। अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। भाई 16 सही 2/3% का मतलब है हम इसको क्या करेंगे, प्रतिशत को हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है इसकी। ये हमने निकाल ली इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, डिवाइड बाई 100 करके, तो ये आ गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है जी, ये फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है आपको, पहली क्लास देख लेना प्रतिशत की। तो हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कर देंगे। भाई 6 थी हमारी प्रारंभिक में, तो 6 के बाद कितनी इंक्रीज होगी, जो आपकी ऊपर अंश वाली वैल्यू होगी, यानी कि 6 से 1 जोड़ दिया तो 7 होगी, यानी कि इस 1 की जो वैल्यू है वो 25 के बराबर है। तो प्रारंभिक संख्या 25 6 150, अगर बाद वाली पूछता तो 25 की और 7 की गुना हो जाती, 175 हो जाता। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, ऐसे ही और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, और क्लियर हो जाएगा आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने इसमें आपके लिए, तो ये है ये क्वेश्चन, और इसी से हमारा एक और क्वेश्चन बनेगा, अभी बताऊंगा मैं। ये बनेगा हमारा परिमाप,
परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। क्या क्वेश्चन के अंदर है, यदि आयत की लंबाई में को 10% बढ़ा दिया। भाई ये आयत है, ये क्या है आपका आयत है, इसकी लंबाई को हमने क्या बढ़ा दिया, हल्का सा ये बढ़ा दिया, और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया। ये इसकी लंबाई बढ़ेगी और ये वाली इसकी क्या होगी, यहाँ से मान लो इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, पहला आयत इतना था अब इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। 10% हमने क्या बढ़ाई, लंबाई बढ़ा दी, और 20% चौड़ाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी। देखो इसका सोल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई और क्या होगा गुना चौड़ाई। ये होगा क्षेत्रफल बराबर, लंबाई कितनी है 10%, 10% का मतलब 10% बढ़ेगी। इनका इसको कैसे लिखेंगे हम 10% को, देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग सोच में। 10% को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 10% की, 1/10। ठीक है जी, जो 10% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5/100 करके देख लेना। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू रखते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग क्या करेंगे इसमें रखेंगे। भाई पहले लंबाई कितनी थी 10% बढ़ गई, यानी कि ये वाली एक क्या हो गई प्लस हो गई, 10 से कितनी हो गई 11। चौड़ाई कितनी थी पहले 5, अब एक 20% बढ़ गई, यानी कि एक बढ़ गई, 5 के बाद कितनी हो गई 6। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, भाई ये 10×5 = 50 था। अब बढ़ने के बाद ये सब बढ़ाने के बाद कितना होगा 11×6 = 66। तो क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ आपका कितना 16। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। 16 का इंक्रीमेंट हुआ, इससे पहले था 50 और अब हो गया 66। तो उसने कहा तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत में बताना वृद्धि। भाई वैसे तो 50 से हो गई 16, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा प्रतिशत के लिए ये जो 16 है ये लिखेंगे हम। भाई ये वृद्धि किससे हुई, 50 से हुई ना, तो बेस लेंगे हम इसका 50,000, और प्रतिशत में निकालनी तो गुना से, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तो ये आ गई आपकी 32%। ये जो 16 वैल्यू है ये 32% की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम, भाई 50 थी तो 50 में 16 कितने प्रतिशत हुआ 50 का, 16 जो है 50 का 32% है, तो 32% ये वैल्यू है, ठीक है जी। भाई लंबाई पहले 10 थी, चौड़ाई 5 थी, लंबाई उसके बाद बढ़ने के बाद ये 11 हुआ, चौड़ाई हो गई 6, तो टोटल 16 की जो वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई हमने कर लिया, ये नहीं है, तो 16 की वृद्धि हुई, ये 50 से बढ़ गई, इसको हमें प्रतिशत में निकाल दिया 32%। अब इसी से अगर क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल की जगह है अगर आपसे ये पूछ लिया परिमाप, तो इसका आंसर क्या होगा परिमाप वाले का। भाई परिमाप का भी फॉर्मूला होता है, परिमाप का क्या होगा, ये ऐसे चारों साइड क्या हो जाएगी 2 गुना L+B होगी, लेकिन ये फॉर्मूला तो ये लग जाएगा, लेकिन परिमाप का कभी भी आप लोग क्षेत्रीय प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल पाएंगे। परिमाप वाले का इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा उत्तर या आंसर कैन नॉट, क्या आएगा इसका आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन। इसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये आपका क्या है, ये नहीं हो पाएगा, ये फॉर्मूला आपका ये लग नहीं पाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला नहीं हो पाएगा इससे। तो परिमाप कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि लंबाई 10% बढ़ा दी, चौड़ाई 10-20% बढ़ा दी,
या कुछ भी आ जाए और पूछ लिया आपसे कि परिमाण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपको आंसर एक ऑप्शन मिलेगा CND। ठीक है, CND एक ऑप्शन होता है, कैन नॉट डिटरमाइंड। तो आप CND पे क्या करोगे, टिक करोगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछा है तो आप इस तरीके से क्षेत्रफल निकाल दोगे। ठीक है जी, प्रतिशत का चैप्टर थोड़ा सा किसी किसी को टफ लगता है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके ही चल रहे हैं। तो हल्के हल्के पढ़ते रहिए आप लोग डेली, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा प्रतिशत। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल है अपना इम्प्रूव नॉलेज 360, उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।